everybody and happy resurrection day. मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम वापस से मिल रहे हैं एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड कि हम वापस से वैसे ही मिल रहे हैं जैसे हमने आपको छोड़ा था और जैसे कि आज रेजरेक्शन डे है। मैं हूँ आपकी होस्ट सना सलीम और मेरे साथ हैं मैं हूँ अलीना सलीम और हम बहुत एक्साइटेड हैं आज। क्यों? क्योंकि आज यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। उन्होंने मौत और कब्र पर फतह पाई है। उन्होंने हमें हमारे गुनाहों से बचाया है और हम बहुत ग्रेटफुल हैं। थैंक यू जीसस, है ना भाई। हमें ग्रेटफुल होना बनता है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उसको अपना दिल देना है। हमें ये इस बात का इकरार करना है कि यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है और उन्होंने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी। बेशक ऐसा ही है। आज का ये स्पेशल प्रोग्राम यीशु मसीह के जी उठने पर उसको डेडिकेट करते हैं हम सब मिलकर। सो दोस्तों, हम इतनी देर बाद मिले हैं तो मैं ज़रा थोड़ा सा भूल गई थी कि हमारा टॉपिक क्या होता है, लेकिन कोई बात नहीं। अलीना हमें बताएगी कि हमारा टॉपिक क्या है आज का। तो आज का हमारा टॉपिक है कि यीशु मसीह का जी उठना हमें किस तरह अफेक्ट करता है। मतलब हमें क्या फ़ायदा है इससे, या हमें क्या चेंज आया है यीशु मसीह के जी उठने से हमारी ज़िंदगी में। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम इस पे बात करना शुरू करें, हम जाएंगे अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है म्यूजिक सेगमेंट। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं आज के स्पेशल सॉन्ग को जो कि रेजरेक्शन डे से रेलेवेंट है। तो चलते हैं और सुनते हैं और वर्शिप करते हैं। वेलकम दोस्तों, मैं आपको आपके म्यूजिक सेगमेंट में वेलकम कहती हूँ जिसमें हम वर्शिप करते हैं और यीशु को बहुत अच्छा लगता है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज जबकि रेजरेक्शन डे है तो उसी से रिलेटेड एक स्पेशल सॉन्ग है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और होपफुली आप भी बहुत एंजॉय करें क्योंकि मेरा और सना दीदी का फेवरेट सॉन्ग है। सो गाइस, लेट्स वर्शिप। वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी के मसीह ने नदामत उठा मेरे लिए जान दी। वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे ना 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 से भरी दिखती है फिर भी कितनी भली है वो सलीब लहू से भरी दिखती है फिर भी कितनी हंसी कि मसीह ने ही कफारा दिया कि मसीह ने कफारा दिया मुझको मिली जिंदगी। वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे था नाम जिसका शर्मिंदगी अब वो सलीब है जिंदगी था नाम जिसका शर्मिंदगी अब वो सलीब है जिंदगी के मजीद का बना वो निशान मेरी जीत का बना वो निशान मजलूब यीशु मसीह। वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी। वेलकम बैक दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वर्शिप करने में बहुत मज़ा आया होगा क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता आप वर्शिप करो और आपको मज़ा ना आए। Exactly. सो इससे पहले कि मैं कोई और बात करूँ, आई जस्ट वांट टू शेयर कि द टॉपिक वी वर ऑन उसके बारे में मैं एक पॉइंट शेयर करूँगी कि किस तरीके से यीशु मसीह की रेजरेक्शन हम क्रिश्चियंस को और पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को, पूरी बनी नौ इंसान को कैसे अफेक्ट करती है। सो पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो हमारे गुनाह माफ़ हो गए हैं, जो हमारे ऊपर बर्डन था
वो सब जो है वो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और हम फ्री हो गए, ठीक है। Exactly. हम पे कोई बर्डन नहीं है, एंड वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट जीसस एज अ पर्सनल सेवियर, और हम आज़ाद हैं और हमारे सिंस आर फॉरगिवन। तो पास्ट में पता क्या होता था, जो जूविश लोग थे ना, वो जब कोई गुनाह करते थे ना, तो उनका सेक्रिफिशियल सिस्टम ये होता था कि वो किसी भी जानवर को कुर्बान कर देते थे खुदा से सॉरी करने के लिए, कि सॉरी खुदाया, मुझे इस गुनाह पे पछतावा है और मतलब मुझे माफ़ कर दे इस गुनाह के लिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि बर्रों और बछड़ों की कुर्बानी हमारे गुनाहों के लिए, गुनाहों की माफ़ी के लिए काफ़ी नहीं थी, Exactly. तो एक ऐसी पर्सनालिटी चाहिए थी जो सच में ऐसा कर सकता है और जो ठीक है? बिल्कुल प्योर हो और जो बिल्कुल परफेक्ट हो हमारी कुर्बानी के लिए, फ्लॉलेस हो हमारी कुर्बानी के और वो एक ही हो सकता था, और वो थे यीशु मसीह। यस, खुदा हिमसेल्फ, क्योंकि कोई अगर दुनिया में पाक है तो वो सिर्फ खुदा है। तो खुदा ने कहा क्यों ना मैं अपने बेटे को ही भेजूं, जो कि बिल्कुल मेरे में से निकला और बिल्कुल पाक है और साफ है और परफेक्ट एग्जाम्पल है एक कुर्बानी की। बिल्कुल। और ये कितनी बड़ी बात है कि ये बहुत मुश्किल है। आई जस्ट वांना यहाँ पे मेंशन ऑल द पेरेंट्स कि अगर आपका इकलौता बेटा है और इकलौती बेटी है, ठीक है, आपकी सोल चाइल्ड है आपका, ठीक है, और आप उसको कुर्बान कर देते हो फॉर सम रीज़न, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इम्पॉसिबल। आप First, कभी भी exactly. अपने बच्चे को किसी के लिए नहीं दोगे, किसी के लिए सबसे बड़ी बात, Exactly. किसी के गुनाह बख्शवाने के लिए आप अपने बेटे के लिए नहीं दोगे, अपने बेटे को नहीं दोगे, बहुत राइट? इम्पॉसिबल है ये बात। लेकिन खुदा ने, हम कहते हैं, देखें हम अब दुनिया में है ना, अभी आप छोटे भी हो तो आप कितनी प्रॉब्लम्स में से गुजरते हो, आप कभी कभी सैड भी हो जाते हो, आपको मामा ने डांट दिया, मामा प्यार करती है ना, तो मामा ने डांट दिया तो आप हर्ट हो जाते हो कि मुझे मामा ने डांट दिया, आप सैड हो जाते हो। लेकिन ये बात हमेशा याद रखो, खुदा ने सबसे ज़्यादा जो दुखी है ना वो खुदा है, क्योंकि Exactly. खुदा ने सबसे पहले लूसीफर को खोया, ठीक है, अपने जो उनका सबसे मसा किया हुआ था, एग्जैक्टली ठीक है? बेस्ट एंजल। एग्जैक्टली उसके बाद उन्होंने कितने ज़्यादा एंजल्स खोए लूसीफर के साथ, उसके बाद उन्होंने एडम और ईव को खोया, उसके बाद उन्होंने अपने इकलौते बेटे को खोया, ठीक सबसे है? बड़ा और लॉस। अभी तक हम उसको कितना सैड करते हैं, हम उसको गुनाह करके हम अपने एक्शन से उसको स्टिल सैड करते हैं, और हम कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सैड है, हम बेचारे हैं। लेकिन हमेशा ये बात रखें, बेशक हम बेचारे हैं क्योंकि हम इंसान हैं, हम हर्ट होते हैं, हम फील करते हैं, एग्जैक्टली, और यीशु के बगैर हमारी जिंदगी बेचारों वाली जिंदगी ही है, ठीक है? एग्जैक्टली। और खुदा से बढ़कर आपका दुख कोई भी नहीं समझ सकता, ठीक है? तो मतलब सबसे ज़्यादा अगर जब भी आप सैड हो, होपलेस फील करें, तो आपने सबसे पहले खुदा के पास जाना है, क्योंकि उससे बेहतर कोई भी नहीं आपको समझ सकता, ठीक है? तो यही बात है कि हम, जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे गुनाह माफ़ हो गए हैं, ठीक है? जब ये सब कुछ हुआ था ना, तो रोमन एम्पायर थी उस दौर में, ठीक है? तो ये बड़ी यूजुअल सी बात थी कि रोज़ क्रिमिनल जो थे वो क्रूसीफाई हो रहे होते थे, ठीक है? जिन्होंने चोरी की होती थी तो उनको क्रूसीफाई कर दिया जाता था, उनको सलीब पे लटका दिया जाता था। लेकिन यीशु मसीह के केस में जो अनयूजुअल बात थी वो ये थी कि यीशु मसीह क्रिमिनल नहीं थे, उनको बिना किसी क्राइम के क्रूसीफाई किया जा रहा था, और सलीब मसलूब करना तो उस ज़माने में नॉर्मल था, मतलब हर रोज़ वहाँ पे कोई ना कोई क्रूसीफाई हो रहा था। लेकिन वो क्रूसीफाई हो रहे होते थे जो क्रिमिनल होते थे, जिन्होंने कुछ गुनाह किया होता था, उनको सज़ा मिल रही होती थी। लेकिन हमारे केस में यीशु मसीह वाज नॉट अ क्रिमिनल, उसने कुछ नहीं किया था, वो बिल्कुल फ्लॉलेस थे, वो परफेक्ट थे, लेकिन वो हमारी वजह से क्रूसीफाई हुए, हमारे गुनाहों की वजह से। और अब हम बर्डन फ्री हैं, हम गुनाहों से बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, हमें माफ़ कर दिया गया। और अभी आप बेशक ये सोचो कि ठीक है मेरे गुनाह माफ़ हो गए, ठीक है? अभी आप छोटे हो, ठीक है, हम भी छोटे हैं, ठीक है? लेकिन अभी हम ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, तो आप भी गुनाह करते हो, आप झूठ बोलते हो, आप मामा पापा को डिसोबे कर देते हो। exactly. मामा ने कहा ये चॉकलेट नहीं खानी तो आपने छुप छुप के चॉकलेट खा ली, है ना? टीचर ने कहा चीटिंग नहीं करनी, आपने चीटिंग कर लिया, ठीक है? तो ये हम गुनाह करते हैं। और जब हम एक सर्टेन एज पे पहुंचते हैं ना, तो हमें इन बातों का थोड़ा गिल्ट भी होता है, ठीक है? तो जब हमें ये गिल्ट होता है तो हमने ये बात याद रखनी है कि उस गिल्ट को कैसे भगाना है, कि यीशु मसीह मेरे लिए सलीब पर कुर्बान हुआ ताकि मैं अपने गुनाहों से आज़ाद हो जाऊं, Exactly. ठीक है? और ये बात हमेशा याद रखनी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नाउ वी आर फॉरगिवन, तो हम जो है वो गुनाहगार नहीं रहे, लेकिन हम लोग मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि स्टिल वी आर इन आवर फ्लैश, ठीक है? तो फ्लैश जो है वो हमें वो सब चीज़ ऑपोजिट करने के लिए कहता है जो खुदा ने मना किया हुआ है, ठीक है? जो प्रोहिबिटेड है वही चीज़ें हम करते हैं,
हो जाती हैं, तो हमने इंस्टेड ऑफ के गिल्ट में आए, गिल्ट से शैतान बचपन से किले बनाना शुरू कर देता है। तो वो किले जो है कहते हैं ना, खोदो इनको, निकालो इनको, ये छोटी छोटी लूमियाँ खेत में से। हमने इस तरह से ही करना है कि अपने ऊपर काम करना है और हमने हर बार यीशु के सलीब के पास भाग जाना है, बिकॉज He crucified for us। तो नन्हे दोस्तों, इस प्यारे से मैसेज के साथ हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्विज का। तो नन्हे दोस्तों, अभी हम जल्दी चलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है हमें क्विज में, क्योंकि इस बार बारी आपकी है। सो लेट्स गो। वेलकम दोस्तों, क्विज के सेगमेंट में आपको बहुत ज़्यादा वेलकम। आज हम कुछ डिफरेंट करेंगे। आज सवालों के जवाब हम देंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे पूछेंगे। यस। और हमको 5 सेकंड का टाइम देंगे। आप अपनी जगह पे, आप जहाँ भी हमें देख रहे हैं, आप वहाँ पे आंसर करेंगे। अगर आपको आंसर नहीं आता, दैट्स टोटली फाइन। हम यहाँ पे बैठे, हम आपको करेक्ट आंसर देंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, टाइम नहीं वेस्ट करते। ओके, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे पाम संडे पे, तो उन्होंने कहा था कि डैश भी चला उठेंगे। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। मैं आंसर दूं? श्योर। पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। गुड। अगर आपने रॉन्ग आंसर किया, दैट्स टोटली फाइन, कोई बात हमें कोई मसला नहीं, हम आपको देख नहीं सकते और हम आपको सुन नहीं सकते, लेकिन आपको, अगर आप गलत थे तो अब आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर था। सो डोंट वरी। यस। सेकंड क्वेश्चन, यीशु मसीह ने किसको झूठों का बाप बोला है? 1 2 3 4 and 5 टाइम्स अप। सो हाँ जी। अलीना आंसर करेगी। तो खुदा ने झूठों का बाप, आई थिंक, शैतान को बोला है। I think नहीं, you're right. Your answer is right. थैंक यू। खुदा ने शैतान को झूठों का बाप बोला है, क्योंकि वो है। No doubt. हमसे भी बहुत उसने स्टार्ट से ही झूठ बोला है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है कि जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई थी, उसको हम क्या कहते हैं? उस दुआ का नाम क्या है? 1 2 3 4 and 5 Time's up. Okay. So उसको कहते हैं दुआए रुबानी, The Lord's Prayer. The Lord's Prayer. Yes. यीशु मसीह के सलीब पर क्या लिखा हुआ था? मतलब यीशु मसीह की सलीब पे जो टेम्पलेट, हाँ एग्जैक्टली, वो क्या थी? ठीक है, सो 1 2 3 4 5 Time's up. Okay. So what was the answer? उस पे लिखा हुआ था यहूदियों का बादशाह, और उन्होंने मॉक करने के लिए लिखा। ये मॉकरी थी एक्चुअली, ठीक है, मतलब मजाक उड़ाने के लिए, यहूदियों का बादशाह। So that is the answer. Okay, the fifth question is the last final question कि यीशु मसीह को किस किस्म का ताज पहनाया गया था जब वो क्रूसिफाई हो रहे थे? 1 2 3 4 5 Time's up. Ding. Okay. हाँ, मैंने आंसर करना था। तो यीशु मसीह को पहनाया गया था कांटों का ताज, क्राउन ऑफ थॉर्न्स। बहुत दर्दनाक। वेरी दर्दनाक। लेकिन यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए सहा, आपके लिए सहा, ताकि हम हमेशा की जिंदगी, इटर्निटी उसके साथ गुजार सकें और अपने आप लोगों ने सैड नहीं होना कि यीशु मसीह क्रूसिफाई हुए। सैड होना लाजमी हमारा, क्योंकि वो हमारा नजात दहिंदा है, लेकिन हमने खुश होना है कि उसने ये सब हमारे लिए किया, एंड नाउ वी आर फ्री। ठीक है, तो उसकी इस दर्दनाक क्रूसिफिक्शन को आपने अपने ऊपर लेना है कि ही क्रूसिफाइड फॉर मी, तो मुझे कोई गुनाह नहीं करना। अगर आप करते हो बाय चांस, तो आपको जल्दी से सॉरी करने जाना, क्योंकि हो जाता है, स्लिप हो जाता है। आपकी ज़िंदगी ऐसी है कि कभी कभार आप कर जाते हो, आपसे हो जाता है। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग इन गिल्ट, यीशु के पास भाग जाए, जस्ट रन टू हिम, टू हिज क्रॉस। तो हमारा क्विज सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। होपफुली आपने आज के क्विज सेगमेंट को एंजॉय किया होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो हम आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय। वेलकम बैक दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे क्विज सेगमेंट में बहुत मजा आया होगा। तो दोस्तों, लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक, जो कि था रेजरेक्शन के क्या इफेक्ट्स हैं हमारे ऊपर।
तो दूसरी जो बात है, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हम पे गुनाहों की ग्रिप नहीं रही है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है अपनी पास्ट लाइफ गुजारने की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है गुनाहों के अंडर लाइफ गुजारने की, क्योंकि यीशु मसीह के वसीला से अब हम पे गुनाहों की ग्रिप नहीं रही। That's the whole point. लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? जब गुनाह का हम पे ग्रिप नहीं होगा तो हम फिर भी कैसे गुनाह कर सकते हैं? राइट। मुझे इस चीज़ में थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं चाहती हूँ कि ये क्लियर किया जाए, क्योंकि मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे मेरे नन्हे दोस्त होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। ये तो है कंफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल नहीं, आप छोटे ही हैं, ठीक है, हम भी छोटे हैं, थोड़े से बड़े हैं आपसे, ठीक है। तो मज़े की बात पता है क्या है कि आप छोटे हो, आप फिर भी गुनाह करते हो। ये मज़े की बात नहीं है। हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, हम जिस मर्जी कैटेगरी में आते हैं, हम गुनाह करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस बदन में हैं, ठीक है। और सिर्फ हम एक बात है कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ज़िंदगी भर गुनाह में स्ट्रगल करते रहें, मतलब हम ज़िंदगी भर गुनाह में लड़ते रहें कि हमें गुनाह नहीं करना। एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब हम नहीं करेंगे गुनाह, हम इस फेज़ में से निकल जाएंगे, ठीक है। बट वी वॉन्ट बी परफेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे परफेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन यीशु मसीह की हेल्प से वी कैन डू एवरीथिंग। यीशु मसीह जब हमारे पास होंगे, जब हम हर बात में, जैसे फॉर एग्जाम्पल शैतान ने हमारे कान में डाला कि वो पेंसिल कितनी प्यारी है, मुझे वो लेनी है, बड़ी महंगी भी लग रही है, ठीक है। तो ये शैतान आपको टेम्पटेशन में डाल रहा है। तो टेम्पटेशन क्या होता है? टेम्पटेशन एक्चुअली वो चीज़ होती है कि जो गलत होता है, ठीक है, और शैतान आपको प्रोवोक कर रहा होता है वो करने में, ठीक है। और आपको पता है अच्छे और बुरे की पहचान में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि गलत है, चोरी करना गलत है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपको पता ही गलत है, लेकिन आपका दिल भी बड़ा कर रहा है वो पेंसिल चुराने का। आप क्या करोगे कि आप जल्दी से यीशु मसीह से अपना कनेक्शन करोगे, ठीक है, कनेक्ट करोगे अपने आप को, कॉल, और आप करोगे प्लीज जीसस हेल्प मी, मैं ये पेंसिल नहीं चुराना चाहता, ठीक है। टेम्पटेशन से खड़े होके आर्ग्यू नहीं करनी, ठीक है, कि मैं भागो, कर लेता हूँ, गायब हो जाओ, या नहीं मुझे नहीं करनी, मतलब बातें नहीं करनी टेम्पटेशन से खड़े होकर, ठीक है। आपके माइंड में बात है कि चुरानी है पेंसिल, यीशु के पास जाओ, यीशु मुझे नहीं चुरानी, प्लीज हेल्प मी। एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे, यीशु मसीह ही हमारी हेल्प करता है। Sin don't have grip on us. क्योंकि इस तरीके से, exactly. क्योंकि हमें उससे फाइट करनी आती है, उसकी ग्रिप नहीं है हम पे, हम उसको छुड़वा सकते हैं। एग्जैक्टली। और हम कैसे छुड़वा सकते हैं? अपनी ताकत से नहीं, यीशु मसीह की हेल्प के बदौलत। सो नन्हे दोस्तों, आई थिंक वी आर अबाउट टू गो टू ऑन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। तो वो कौन सा सेगमेंट है मीना? कौन सा सेगमेंट है? हाँ, मुझे याद आया। तो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा बहुत फेवरेट सेगमेंट, जो कि है स्टोरी का सेगमेंट। बिल्कुल, और इतना फेवरेट सेगमेंट है लीना के क्या लीना भूल ही चुकी थी। लायर एंड ओवर एक्टर। तो हम चलते हैं स्टोरी के सेगमेंट में और सुनते हैं यीशु मसीह की रेजरेक्शन की स्टोरी। हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करती हूँ आप सबको आज की स्टोरी के सेगमेंट में, जो कि आज की स्पेशल स्टोरी होगी, आज की एपिसोड से रेलेवेंट, यीशु मसीह के जी उठने से रेलेवेंट स्टोरी। सो नन्हे दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं, और आज की जो हमारी स्टोरी टेलर है वो है अलीना। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है, इससे पहले कि मैं मेन स्टोरी पे मूव ऑन करूँ, मुझे एक छोटी सी स्टोरी आपको बतानी है कि एक बच्चा था, ठीक है, और वो बहुत लोनली था, ठीक है, उससे कोई बात नहीं करता था और वो बहुत ज़्यादा सैड रहता था क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, ठीक है। तो उसकी दूसरी तरफ एक उसके नेबर में एक बच्चा रहता था जिसके पास बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे, जो बहुत खुश रहता था, उसके पास टॉयज़ थे बहुत ज़्यादा। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो बच्चा था जिसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे, तो उसकी मामा ने एक दिन देखा कि जो उनका बेटा था वो इतने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था और वो बहुत इन्जॉय कर रहा था। एंड ऑन द अदर हैंड उनके नेबर में एक बच्चा था जो बहुत ज़्यादा सैड था, बहुत ज़्यादा होपलेस था, क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे, उसके पास कोई खेलने वाला नहीं था। तो उनकी मामा ने अपने बेटे को बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम वो बच्चा देख रहे हो, वो बहुत ज़्यादा सैड है ना, तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए और उसकी होपलेसनेस को फ्रेंडलीनेस में बदलना चाहिए। तो
वो बच्चा क्या करता है, अपनी मामा की बात मानता है और उस बच्चे के पास जाता है, उससे फ्रेंडशिप करता है और अपने आप को प्रेजेंट करता है ताकि वो उसकी हेल्प आउट कर सके, ताकि उसकी होपलेसनेस दूर कर सके, उसको हेल्प आउट कर सके। तो इसी तरह खुदा ने, जो इस दुनिया का खालिक और मालिक है, उन्होंने यीशु मसीह को, जो उनका इकलौता बेटा है, हमारे लिए प्रेजेंट किया। हम जो लोनली थे, हमारे पास होप नहीं थी, हम गुनाह में डूबे हुए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो खुदा ने हमारे बारे में सोचा और उनको एक ही सोल्यूशन मिला, यीशु मसीह, कि यीशु मसीह ही है जो हमारी होपलेसनेस को दूर कर सकते हैं, हमारी लोनलीनेस को दूर कर सकते हैं और हमें सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है। तो यीशु मसीह इस दुनिया में आए, ठीक है, एक मकसद के तहत। उन्होंने 33 इयर्स इस दुनिया में गुजारे। उन्होंने डिसाइपल्स बनाए, ठीक है, 12 डिसाइपल्स। उन्होंने बहुत सारे लोगों को शिफा दी, बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट किया। वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे और जो उनका मकसद था इस दुनिया में आने का, कि हमारी खुदा के साथ जो दोस्ती थी उसको बहाल करना। तो यीशु मसीह ने अपना मकसद पूरा किया और हमारा खुदा के साथ रिश्ता बहाल किया और अब वी आर नो लॉन्गर होपलेस और हम अलोन नहीं हैं। हमारे पास यीशु मसीह है, हमारे पास रूहुल कुद्स है, हमारे पास खुदा बाप के साथ कनेक्शन है और अब हम होपलेस नहीं हैं। तो यीशु मसीह के आने का मकसद पूरा हुआ और हम गुनाहों से आज़ाद हो गए, एंड दैट्स द पर्पस ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी रेजरेक्शन से रिलेटेड और यीशु मसीह के आने का मकसद। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, इसी सेगमेंट में। तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम बैक दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। किस तरीके से अलीना ने उस बच्चे की स्टोरी को यीशु के साथ रिलेट किया, एंड दिस इज़ व्हाट जीसस क्राइस्ट डिड फॉर अस, ठीक है। हम अकेले थे, हम बर्बाद थे, हम बेचारे थे, हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास उम्मीद नहीं थी, एंड व्हाट जीसस डिड, वो उसने हमारी ज़िंदगी में आके हमें उन सब चीज़ों से आज़ाद कर दिया और हमें होप बख्श दी, और नाउ वी आर फ्री, एंड दैट्स व्हाट मेन थिंग इज, एक्साइटमेंट। थैंक यू जीसस। सो नन्हे दोस्तों, अभी हमारे पास जो मैंने बात करनी थी हमारे टॉपिक से रेलिवेंट, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जो मैंने और अलीना ने आपके साथ डिस्कस करना है। वो ये था कि अब हमें डेथ का डर नहीं है और हमारा फ्यूचर जो है वो यीशु मसीह के बदौलत सिक्योर हो गया हुआ है। अगर हम मर जाएंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो इटर्निटी है, एंड वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी विद जीसस क्राइस्ट फॉर एवर, ठीक है। तो अलीना, तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं होती ये सोच के कि वी आर लाइक आवर फ्यूचर इज सिक्योर और हम लोग हमेशा यीशु के साथ रहने वाले हैं मरने के बाद? ऐसे ही है। तो मेन पॉइंट एक्चुअली ये है कि अब हमें मौत का डर नहीं है, क्योंकि जिस तरह यीशु मसीह क्रूसिफाई हुए, वो दफन किए गए, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे, वो फातिहा है और उनके वसीला से हम भी विक्टोरियस हैं। तो हमारे पास भी ये होप है कि हम जब मरेंगे तो हम होप वहाँ पे ख़त्म नहीं होती, ठीक है, हमारी ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म नहीं होती। हम जब मरेंगे तो हमारे पास एक होप है कि हम इटर्निटी में यीशु मसीह के साथ रहेंगे हमेशा और हमेशा के लिए। तो दैट्स द होल पॉइंट, हमारा खुदा के साथ फ्यूचर है और ये हमारी होप है। तो होपफुली आपने आज के एपिसोड से बहुत कुछ सीखा होगा, हमने भी बहुत कुछ सीखा और है, आपको पता चला होगा कि हमने थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि यीशु मसीह के रेजरेक्शन के क्या इफेक्ट्स हैं हमारी ज़िंदगी पे, और यकीनन आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ सीखा है आज की एपिसोड। और मेन पॉइंट ये है कि हमने इन सारी चीज़ों को सिर्फ सुनना नहीं है, हमने इसको अप्लाई भी करना है अपनी ज़िंदगी में। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, इसी शो में। सो एवरीबडी, take care of yourself and keep watching Kids Club on JCTV. Bye bye. Take care.